नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो थाना प्रभारी होता है, जो प्रभारी निरीक्षक होता है, जो थानेदार होता है, कोतवाल होता है, इनमें क्या अंतर रहता है। क्योंकि ये जो शब्द है वो कई बार हमें सुनने को मिलते हैं। कभी हम थाने में जाते हैं तो बताया जाता है कि ये थाना प्रभारी हैं, उनसे भेंट कीजिए, थानेदार से भेंट कीजिए, कोतवाल से भेंट कीजिए। तो तमाम चीज़ें जो होती हैं कि इनमें अंतर आखिर क्या होता है, आखिर इनका जो नाम है वो किस तरह के अधिकारी को ये नाम दिया जाता है। तो तमाम हमारे सवाल जो है दिमाग में ऐसे सवाल घूमते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन उभरते रहते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यही समझते हैं कि थाना प्रभारी किसे कहते हैं, प्रभारी निरीक्षक किसे कहते हैं, थानेदार किसे कहते हैं और कोतवाल किसे कहते हैं। है तो ये काफ़ी छोटा शब्द, लेकिन इसका अर्थ बहुत लोगों को नहीं पता होता है। खासकर वैसे लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो पुलिस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं थाना प्रभारी को कि थाना प्रभारी किसे कहते हैं। तो देखिए, जो थाना प्रभारी होता है ये इसमें थाना जुड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए कि थाने से ही कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो देखिए, थाने में अनेक कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, एएसआई होते हैं तथा साथ ही साथ इंस्पेक्टर भी होते हैं। तो जो थाना का इंचार्ज जिसको मिलेगा वो कहलाएगा थाना प्रभारी, यानी कि थाना का जो इंचार्ज, थाने का प्रभार जिसको मिल जाएगा वो कहलाएगा थाना प्रभारी। तो जो थाना प्रभारी होता है वो केवल 2 ही रैंक के अधिकारी बन सकते हैं, या तो वो एसआई होगा, ठीक है, या वो इंस्पेक्टर होगा। तो एसआई या इंस्पेक्टर यही 2 रैंक के अधिकारी होते हैं जो कि थाने का प्रभार संभाल सकते हैं। तो अगर एसआई यानी कि जो सब इंस्पेक्टर है, यानी कि जो दरोगा है, अगर उसको थाने का प्रभार मिल गया तो वो कहलाएगा एसओ, स्टेशन ऑफिसर। थाने का प्रभार अगर दरोगा को मिलेगा तो वो कहलाएगा एसओ यानी स्टेशन ऑफिसर। लेकिन अगर थाने का प्रभार इंस्पेक्टर को मिल जाता है, यानी कि जो दरोगा 2 स्टार होता है उससे एक कदम आगे, यानी कि उससे एक रैंक बड़ा होता है इंस्पेक्टर, अगर उसको मिल जाता है थाने का प्रभार तो वो कहलाएगा एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो अगर 3 स्टार अधिकारी को मिल जाता है थाने का प्रभार तो वो कहलाएगा एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, और वो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी का होता है। तो थाने का प्रभार किसे मिलता है, तो या तो सब इंस्पेक्टर को यानी कि दरोगा को मिलेगा, या फिर इंस्पेक्टर को मिलेगा यानी कि निरीक्षक को मिलेगा, ठीक है। तो उसे ही थाना प्रभारी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रभारी निरीक्षक किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो प्रभारी निरीक्षक है ये स्पेशली कोतवाली से जुड़ा हुआ शब्द है, ठीक है। प्रभारी निरीक्षक जो है वो कोतवाली से जुड़ा हुआ शब्द है, क्योंकि देखिए कोतवाली का जो प्रभार होता है, जो कोतवाली का इंचार्ज होता है वो हमेशा इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को ही मिलेगा, यानी कि निरीक्षक रैंक के अधिकारी को ही हमेशा कोतवाली का इंचार्ज मिलता है, ठीक है। तो अगर कोतवाली का इंचार्ज किसी इंस्पेक्टर को मिला है तो उसको कहा जाएगा प्रभारी निरीक्षक, ठीक है, प्रभारी निरीक्षक। यानी कि कोतवाली में कई इंस्पेक्टर होते हैं, 4, 5, 7, 8 इंस्पेक्टर कोतवाली में रहते हैं। तो कोतवाली में जब इतने सारे इंस्पेक्टर है तो सभी को तो इंचार्ज मिलेगा नहीं। एक कोतवाली का इंचार्ज किसी एक व्यक्ति को मिलेगा। तो जिस व्यक्ति को, यानी कि जिस इंस्पेक्टर को, जिस 3 स्टार अधिकारी को अगर कोतवाली का इंचार्ज मिला है तो वो कहलाएगा प्रभारी निरीक्षक, यानी कि जितने भी निरीक्षक रहेंगे उन सबका वो सीनियर कहलाएगा और उसके पास अधिकार रहेगा पूरे कोतवाली को संभालने का, और उस कोतवाली को जो संभालेगा उसको कहा जाएगा एसएचओ, यानी कि प्रभारी निरीक्षक को ही हम लोग कहते हैं एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो जो कोतवाली का जो कोतवाल होता है, जो एसएचओ होता है वो हमेशा 3 स्टार का अधिकारी बनता है, यानी कि इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी ही एसएचओ बनेगा कोतवाली का, ना कि कोई सब इंस्पेक्टर बनेगा जैसे कि थाने में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि थानेदार किसे कहा जाता है। तो देखिए, थानेदार का मतलब वही हो गया कि जो थाने का इंचार्ज जिसके पास है, ये हिंदी में इसको थानेदार कहा जाता है, ठीक है। तो जिस इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के पास अगर थाने का इंचार्ज है तो वो कहलाएगा थानेदार, यानी कि वो कहलाएगा एसओ या एसएचओ। अगर सब इंस्पेक्टर के पास है तो एसओ कहलाएगा, और यानी एसओ कोई थानेदार कहलाएगा, और अगर थाने का इंचार्ज अगर किसी एसएचओ के पास यानी कि इंस्पेक्टर के पास है तो वो इंस्पेक्टर थानेदार कहलाएगा, ठीक है। तो थानेदार का भी आपने मतलब समझ लिया। अब समझते हैं कोतवाल किसे करें। देखिए, कोतवाल का मतलब है कोतवाली से जुड़ा हुआ। तो जो कोतवाली का इंचार्ज होगा उससे कोतवाल कहा जाएगा, सीधी सी बात है। जो कोतवाली का इंचार्ज जिसके हाथ में होगा वो कोतवाल कहलाएगा। तो जो कोतवाल होता है वो हमेशा 3 स्टार का अधिकारी होता है, यानी कि कोतवाली का इंचार्ज 3 स्टार के अधिकारी के पास ही होता है, यानी कि कोई इंस्पेक्टर ही कोतवाली का कोतवाल बनेगा, कोई इंस्पेक्टर ही कोतवाली का कोतवाल बनेगा, यानी कि कोतवाली का इंचार्ज अपने हाथ में लेगा। कोई सब इंस्पेक्टर कोतवाल नहीं बन सकता, कोई सब इंस्पेक्टर कोतवाली का इंचार्ज अपने हाथ में नहीं ले सकता, ठीक है। तो आपने समझा कि थाना प्रभारी, प्रभारी निरीक्षक, थानेदार और कोतवाल में क्या अंतर होता है। तो आशा और उम्मीद करूँ कि आपको मेरी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।